अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयिर्याडं ळमो बच्छायाडं ळमो लोये सवेसाखोडं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजानट श्री शांतिनाथ भगवान अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य परमेष्ठी अपनी जीवन यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आत्म साधना और संग संवर्धन उनके लक्ष्य में है। शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर की वंदना का भाव जो गुरुवर के मन में बहुत बरसों से समाया हुआ था, वह दिन भी आया जब गुरुवर ने अपने संग के साथ शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश किया। समूचे इलाके में समाचार तेजी के साथ फैल गया। हजारीबाग, गया, कोडरमा, रांची और विशेष रूप से कलकत्ता की जैन समाज आचार्य का लाभ लेने के लिए, वंदना के लिए लालयत हो उठी। सम्मेद शिखर जी में तेरहपंथी कोठी में जिनालियों की वंदना करते हुए चंदाप्रभु जिनालय के पास में जो सरस्वती भवन है, उसमें सभी समाज बंधुओं ने गुरुवर को सत्संग विराजमान कराया। जनवरी का आखिरी सप्ताह था, सर्दियां तो थी ही। आचार्य श्री का लक्ष्य भी वंदना करने का विशेष रूप से था। तो बिना कुछ समय गंवाए नीचे नीचे की सभी कोठियों के मंदिरों की वंदना करते हुए गुरुवर ने अगले दिन ही पर्वतराज शिखर जी की वंदना का भाव किया और सत्संग प्रातःकालीन बेला में उजाला होते ही वंदना के लिए आगे बढ़ गया। उत्साह पूर्वक संघ और श्रावक श्रद्धालु सभी जन वंदना करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे। सभी टोकों की वंदना करते हुए आचार्य श्री लगभग जो मेरी स्मृति में है 11 बजे के आसपास पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए। सर्दी का मौसम था, पहाड़ का खुला वातावरण, फिर उस पर अचानक मौसम भी खराब हो गया।
बादल और हवा तो हुई, पानी भी आ गया। और पहाड़ के ऊपर का पानी तो ऐसा है कि आया और गया। नीचे देखो पानी गिर रहा है, ऊपर देखो खुला हुआ है। और बादल बदलियां उड़ते उड़ते जितनी देर बरसना बरसे और आगे बढ़ गए, फिर खुल गया। ऐसा मौसम तो वहां का चाहे जब बन जाता है। लेकिन उस दिन सामान्य बारिश भले ही थी, लेकिन सर्दी बहुत जोरों पर थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। 11 बजे पहुंच करके संघ ने पार्श्वनाथों की वंदना की और आचार्य का मन हुआ कि क्यों न हो आज यहीं पर सामयिक संपन्न की जाए और बड़े रूप में संपन्न की जाए। हालांकि वो उस समय चाहे थे तो गुरुवर इतना समय था कि पार्श्वनाथ की टोंक की वंदना करके यदि 11:15 बजे भी निकलते तो 12 बजे तक, 12:15 बजे तक तो आराम से नीचे आ जाते। लेकिन गुरुवर का मन था कि पहला दिन है और पर्वतराज पर ही सामयिक की जाए, और फिर विशेष रूप से पार्श्वनाथ टोंक, स्वर्णभद्रकूट, जितना स्थान है उतना ही स्थान है। जब हवा चलती है तो भर 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 सब चलता रहता है। फर्श बिल्कुल ठंडा, जैसे बिल्कुल बर्फीला हो। मौसम बिल्कुल ठंडा। और आचार्य ने कह दिया कि अब आज तो फिर यहीं पर सामयिक होनी है। संघ भी तैयार, सामान्य से चौकी पाटे जो भी वहां मिले आचार्य श्री को और महाराज जियों को थोड़े लगा दिए। बाकी चौकी पाटे का इंतजाम तो ऐसा कुछ था नहीं पहले से। तो छुल्लक जी, एलक जी वगैरह, तो एलक जी को लंगोटी है, छुल्लक जी को अपना दुपट्टा है, बिछा लो, बैठ जाओ। अब ब्रह्मचारी कहाँ बैठे हैं, इतना फर्श ठंडा है, तो उनके भी ख्याल में आ गया दुपट्टा और धोती तो है ही, दुपट्टा बिछा लो, बैठ जाओ। ऐसा करके पूरा संघ सामयिक को बैठ गया। समय के पहले ही बैठ गया, क्योंकि आचार्य को था कि बड़ी सामयिक करनी है और फिर समय पर नीचे पहुंचना है, जंगल और आहारचर्या का भी ध्यान रखना है, तो बैठ जाओ। और लगभग 11:15 बजे से जो सामयिक में आचार्य बैठे और संघ बैठा, तो 1:30-2 बजे आचार्य उठे। और आचार्य यदि सामयिक से नहीं उठ रहे तो कोई महाराज फिर भले ही हम वहां देख लें उठ रहे महाराज जी की नहीं, लेकिन उठने का कोई काम नहीं। किसी के मन में ये भी नहीं आया कि अब आचार्य लंबी सामयिक कर रहे तो अपनी सामयिक हो गई, ठंडी बहुत है अपन चलो नीचे निकल चलते, नहीं। आचार्य है, संघ है, सभी रहेंगे, ब्रह्मचारी भी साथ रहे। उस दिन लगभग आचार्य ने 2.25 घंटे की उत्कृष्ट बड़ी सामयिक की। सर्दी में पूरे संघ ने सामयिक की, पहली सामयिक पूरे संघ की स्वर्णभद्रकूट पर हुई। अभी मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कैसे कैसे सब बैठे थे। एक बार तो मन हुआ हम लोगों का, ब्रह्मचारियों का, कि थोड़ी सामयिक अपन की हो गई है, अपन ऐसा करें कि नीचे एक गुफा है ना, उतर के स्वर्णभद्रकूट में नीचे वहाँ कुछ कर्मचारी वगैरह थोड़ा बहुत अपने रहते हैं, कुछ भी इंतजाम, अपन तो गुफा में बैठ जाएं चल के। फिर लगा नहीं भाई, आचार्य यहाँ बैठे हैं, अपन नीचे जाएंगे ठीक नहीं है, अपन भी यहीं पर बैठे और हम सब ब्रह्मचारी भी वहीं बैठे। अच्छा, एक साधना का वातावरण था और स्वयं गुरुवर जब उसमें लगे हैं तो सारा संग तो लगेगा ही लगेगा। वंदना,
और सामयिक संपन्न करके गुरुवर धर्मशाला के लिए आगे बढ़े। नीचे समोसरण आदि मंदिरों की वंदना करते हुए जंगल आदि से निवृत्त होकर के धर्मशाला में आना हुआ और लगभग मेरे ख्याल से 2:45 और 3 के आसपास आहारचर्या के लिए आचर्षी, लगभग 3 बजे का समय होगा जब आचर्षी आहारचर्या को निकले। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। लगभग समझ लीजिए 4, 4:30 का समय सभी गृहस्थों के भी फ्री होते होते हो गया। और जब तक आकर के लोग दर्शन वंदना करें संघ की कि पूर्वांचल का समय है, उजाला भी जल्दी होता है और आधा पौन घंटे पहले अंधेरा भी होने लगता है। तो लोग आकर के बैठे कि कैसी वंदना हुई, कि क्या हुआ पूछें, तब तक तो आचार्य कहने लगे अब हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया। प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति और दिन यूं निकल गया। अगले दिन फिर वंदना। ऐसा करते हुए आचार्य ने 7 वंदनाएं की, पर आगे की वंदनाओं में केवल वंदना की और सीधा समय पर नीचे उतर करके आ गए। उसका फर्क क्या हुआ कि जो पहले दिन पहाड़ पर सामयिक की थी और आने में विलंब हुआ, वो टाइम बचने लगा। 11 बजे तक जैसे पहाड़ पर पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए और वंदना करके 11 बजे ही नीचे उतरना शुरू किया, तो 11:15 तक समोसरण मंदिर आकर के फिर वहीं पर अपने सामयिक करके और फिर 1:30 पौने 2 बजे आहारचर्या को निकलने लगे। एक क्रम निश्चित हो गया, श्रावकों को भी सुविधा हो गई, प्रतिदिन की वंदनाएं भी अच्छे से होने लगी। 7 वंदनाएं गुरुवर ने संघ के साथ की। 7 वंदना होने के बाद वाचरश्री के ख्याल में कुछ रहा होगा। वंदना करते समय एक दृश्य बहुत ही प्रेरक रहा, भावना उसमें प्रबल थी। जहाँ कहीं भी जिस टोंक पर भी हम लोगों ने वंदना की, गुरुवर के क्रम में ये देखने में आया कि गुरुवर प्रत्येक टोंक पर जिन भगवान की वो निर्वाण स्थली रही, उन भगवान की स्तुति करते थे। स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज जी के द्वारा जो शंभु स्तोत्र में 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी, तो एक एक टोंक पर उन तीर्थंकर की वंदना की स्तुति करते थे। सत्संग भी कर लेता था, सबको याद थी। और 3 परिक्रमा लगाते थे, एक कायोत्सर्ग करते थे और नमस्कार भावपूर्वक करते थे। लेकिन हर टोंक पर ये देखने में आया, इतना क्रम तो ठीक, पर नमस्कार करने के अंत में जब आगे बढ़ने को होते तो टोंक पर ही खड़े होकर के ठीक सीध में ऊपर की ओर देख करके उन भगवान के नाम की जय बुलवा देते। ऐसा क्रम सब जगह देखने में आया। एक जगह जब आचार्य से थोड़े से अलग ऐसे चल रहे, संग आगे पीछे था, तो मैंने आचार्य से पूछा, आचार्य टोंक पर ऊपर देख करके जय क्यों बुलाते? तो आचार्य कहने लगे, अरे मालूम नहीं, जहां जिस टोंक पर वंदना करते हैं, जो चरण बने हुए हैं, उन चरणों की ठीक सीध में ही भगवान सिद्धालय में विराजमान है ना। सिद्धालय में भगवान विराजमान है, इसलिए वहां पर खड़े होकर के ऊपर देखने में ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के नीचे ही खड़े हुए हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करके जय बोलते हैं। अच्छा, ये बात है। और ये सिद्धांत भी है कि जिस जगह से निर्वाण होता है भव्यात्मा को, ठीक उसी की सीध में जाकर के उनके शरीराकार आत्म प्रदेश ठीक सीध में ऊपर जाकर के लोकाग्र विराजन क्षण में जा विराजमान हो जाते हैं। खड़गासन से निर्वाण हुआ तो ऊपर खड़गासन अवस्था में रहेंगे, पद्मासन से निर्वाण हुआ तो पद्मासन में रहेंगे, वहीं उसी सीध में जहां से उन्हें निर्वाण हुआ है। ऐसा पवित्र सैद्धांतिक स्मरण करते हुए जब आचार्य श्री जयकार के लिए प्रेरित करते थे तो पूरा संघ जयकार लगाता था। तो ऐसा
उस पर्वतमाला में आवाज गुंजायमान हो जाती थी और ऐसे उत्साह से भरपूर भावना से संघ ने 7 वंदनाएं की। फिर आचर्षि स्वाध्याय वगैरह के क्रम में प्रतिदिन तो दोपहर को प्रवचन का लाभ सभा में देते ही थे और अच्छे से लाभ देना शुरू किया। प्रातःकालीन बेला में जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करके धर्म चर्चा करते थे। दोपहर को प्रवचन चलता था और ऐसा होते करते आचर्षि के ख्याल में कोई बात रही और संघस्थ ब्रह्मचारियों में से, जो लगभग 10-11 ब्रह्मचारी उस समय संघ में थे, उनमें से 7 ब्रह्मचारियों के लिए 7 अलग दीक्षाएं भी प्रदान की। 10 फरवरी 1983 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। फरवरी के माह में 10 फरवरी की बात है और महीने की तिथि के अनुसार जो शिवरात्रि की तिथि आती है ना, 13 की रात शिवरात्रि ऐसा कुछ करके, तो त्रयोदशी की तिथि में जो शिवरात्रि मानी जाती है उसमें उस दिन आचर्षि ने बहुत बड़े समारोह में, चूँकि उस तरफ आचर्षि का विहार पहली बार हुआ था, संघ के नाम की चर्चा बहुत थी, काफ़ी लोग बंगाल, बिहार और आसाम वगैरह से काफ़ी आते थे। सभी लोगों की उपस्थिति में अच्छे तरीके से 7 ब्रह्मचारियों की दीक्षा संपन्न हुई और 7 को अपने भाव प्रकट करने का अवसर भी वहाँ पर प्रदान किया गया। थोड़ा थोड़ा सभी ने बोला। बोलने के बाद आचर्षि के आशीर्वचन प्रवचन तो होते ही हैं और 7 के फिर नाम रखे गए। तो एक बंडा के ही महेश जी थे, उनका निशंक सागर जी नाम रखा गया। एक बंडा का ही दूसरे नंबर पर मेरा क्रम था। तीसरे नंबर पर अशोक कुमार जी जो संघ में थे वो स्वभाव सागर जी के नाम से। फिर अगले क्रम में एक राजेंद्र जी महाराष्ट्र के संघ में थे, उनका समाधि सागर जी नाम। एक सागर से ही सुरेश जी करके सम्मिलित हुए थे, उनका नाम करुणा सागर जी। एक बंडा के ही सतीश जी ब्रह्मचारी के रूप में सम्मिलित थे, उनका नाम दया सागर जी। और एक पाटन वाले सांदेलिया परिवार से जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों में की थी, वो बाहुबली जी अभय सागर जी के नाम से। ऐसे 7 ब्रह्मचारियों को डायरेक्ट अलग दीक्षा प्रदान की गई और आचर्षि के संघ में फिर पिच्छीधारियों की संख्या और इस रूप में बढ़ गई। बहुत अच्छी प्रभावना के साथ सभी की आहार विहार की चर्या चलती रही। 16 फरवरी रविवार के दिन विशेष रूप से सार्वजनिक सभा में समोसरण मंदिर का जो ऊपरी छत भाग है उसमें एक बहुत बड़ी सभा हुई और आचर्षि का एक बहुत बड़ा प्रवचन, बहुत दार्शनिक और बहुत मार्मिक प्रवचन संपन्न हुआ। माटी की भव्यता को समझ करके, माटी के अंदर की दिव्यता को पहचान करके, यदि कुंभकार का योग बने तो माटी कैसे अपनी पतित अवस्था से श्रेष्ठतम पावन अवस्था को प्राप्त करती, कुंभ बन जाती, ऐसा भाव लेकर के आचर्षि ने पतित से पावन करके एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उस प्रवचन का संकलन कराया गया, आलेखन कराया गया, संपादन भी हुआ। पतित से पावन के नाम पर वो प्रवचन हम लोगों ने उसको निकाला भी है। आचर्षि की भाव भंगिमा और जो सैद्धांतिक विवेचनाएं अनुभव में आती रहीं, उसी के आधार पर एक तरह से माटी की भव्यता और दिव्यता को बतलाने वाली दार्शनिक दृष्टि की शुरुआत तो बहुत पहले से रही होगी। शुरुआत तो जैन दर्शन में प्रारंभ से मिलती है, लेकिन इस रूप में व्यक्त करने में आचर्षि का ये प्रवचन बहुत बड़ा माध्यम बना और उस प्रवचन को ही आधार बना करके आचर्षि का सम्यक शिखर जी से जो चिंतन मंथन बढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी परिणति आगे कहाँ कैसे किस रूप में जाती है वो आपको समय पर बताएंगे। और इस तरह से 16 तारीख का प्रवचन संपन्न करके अगले ही दिन चर्या और सामयिक करके
आचर्षि का विहार ईसरी क्षेत्र के लिए पुनः हो गया। ईसरी में आगमन होते ही आचर्षि ने संघ का स्वाध्याय प्रारंभ करा दिया। आचार्य समंतभद्र महाराज कृत रत्न करंडक श्रावकाचार संस्कृत टीका से पढ़ाना शुरू किया। हम नए एलकजियों के लिए आचार्य ने कहा कि द्रव्य संग्रह टीका सहित आप लोग आपस में पढ़ना शुरू करो। हम सभी नए एलकजी वगैरह अलग से उसका टीका सहित संस्कृत का स्वाध्याय करते थे। इस तरह ग्रीष्मकालीन सुनिश्चित हो जाने पर आचार्य ने जिनेन्द्र वर्णी को भी सागर में जो उनका प्रवास चल रहा था संकेत भेज दिया कि आप यहाँ आ जाएं, और कार्यकर्ता कमेटी वाले उन्हें ईसरी ले आए। और इस तरह से ईसरी का स्थान उनके लिए उनकी स्मृतियों के साथ में गणेश प्रसाद जी वर्णी की समाधि स्थली होने के कारण, सम्मेद शिखर का पाद प्रांत होने के कारण जिनेन्द्र वर्णी के लिए भी संलेखना के रूप में आचार्य ने वह स्थान चुना। और ग्रीष्म काल का समय एक तरह से उनके लिए चुना गया, क्योंकि अस्वस्थ रहते थे। उनकी प्रकृति को देख करके स्थान और मौसम आचार्य को चुनना जरूरी था। अब जैसे ही उनसे बातचीत हुई और ये तय हो गया कि संलेखना उनकी संपन्न होगी, वह भी अपने पहचान रखते थे। विद्वत समाज में उनका काफ़ी नाम था। संलेखना का समाचार फैलते ही बहुत सारे उनके परिचितों का आना जाना भी शुरू हुआ। आचार्य ने यथायोग्य सभी विद्वानों को मार्गदर्शन दिया कि ये यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और संलेखना उनकी विधिवत चले, किसके पहले उन्होंने ब्रह्मचारी जिनेन्द्र वर्णी को गुरुवर आचार्य ने एक दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में क्षुल्लक दीक्षा के व्रत प्रदान किए, और उनका नाम जिनेन्द्र वर्णी के साथ में क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी रखा। छोटे रूप में ही कमरे में दीक्षा के संस्कार किए गए, क्योंकि वो संलेखना के हिसाब से दीक्षा थी। लेकिन चलना फिरना आना जाना क्षुल्लक अवस्था का उनका पूरा विधिवत अपनी चर्या के साथ चला। पूर्ण रूप से उन्होंने क्षुल्लक अवस्था के व्रतों का पालन किया और स्वयं जागरूक थे, स्वाध्यायी थे। फिर आचार्य ने समय सार का स्वाध्याय उनकी संलेखना के समय संबोधन के रूप में चुना। गर्मी तो बढ़ती ही थी, बढ़ रही थी, तो एक ईसरी में जो उदासीन आश्रम का मंदिर है उसी के आगे बढ़ के एक तलघर है। अब वो गृहस्थों को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये तो यात्री लोग वंदना करके निकल जाते, जो वहाँ पर रहते हैं साधना करते हैं ब्रह्मचारी महाराज जी, उनको स्थान मालूम। और तलघर अच्छा था, बड़ा था, लगभग 10-12 फीट नीचे, 15 फीट नीचे सीढ़ियों से जाकर के खिड़कियाँ, हवा, उजाला। और ऐसे उस तलघर में ग्रीष्म काल का मौसम देख करके जिनेन्द्र वर्णी के लिए दिन में आचार्य के निर्देश थे कि रखें, ताकि उनको अनुकूलता रहे। और बाकी समय में अपने आचार्य की नज़रों में ही रात्रि विश्राम भी आचार्य अपने पास ही निकट में बाजू में ही कराते थे। और हम सारे नए एलक, पुराने एलकों में ऐलक परम सागर जी, ऐलक भाव सागर जी और हम 7 नए एलक, इन सबकी ड्यूटी इस रूप में लगा दी गई कि जिनेन्द्र वर्णी की चर्या अच्छे से चले। अलग अलग समयों में सभी लोग ध्यान रखते। वैयावृत्ति का लाभ हम लोगों को भी मिला। और ऐसा करके आचार्य मध्याह्न में समय सार की गाथाओं पर संबोधन दे करके एक सीमित रूप में संघ की उपस्थिति में और प्रमुखता से वर्णी जी को संबोधित करते हुए आचार्य अपना स्वाध्याय कराते थे। और वो भी बहुत मनोयोग पूर्वक, क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञानी थे, समझ थी, पकड़ थी, इतना बड़ा काम किया है तो बहुत बारीकी से ध्यान से वो सुनते थे। और यथा योग यदि उन्हें कोई जिज्ञासा होती तो बहुत धीमे धीमे शब्दों में अपनी जिज्ञासा प्रश्न करते। आचार्य पर्याप्त समाधान भी देते। और मैंने उस समय उनकी जागरूकता के बारे में ये देखा कि गर्मी के समय स्वाभाविक है आलस आना, प्रमाद आना, लेकिन आचार्य श्री विराजमान है, संग है, स्वाध्याय संबोधन मिल रहा है, तो कहीं आलस ना आ जाए, इसके लिए मैंने लगभग प्रतिदिन ही इस बात को देखा कि वो अपने एक हाथ से ऐसा यूं जैसे ऐसा पकड़ के बैठे हैं तो बैठे हैं और लेटे हैं तो लेटे हैं, ताकि वो
पकड़ बनी रहे और आलस ना आ पाए, इतनी जागरूकता से वो ऐसा अपना कोई एक बना लेते थे ताकि चैतन्यता बनी रहे। खूब अच्छे से स्वाध्याय संबोधन उन्हें मिला। सभी का आना जाना तो रहता था, लेकिन संलेखना के उस अवसर पर कुछ थोड़ी सी मर्यादा और बंदिशें भी होती हैं। आहारचर्या को लेकर के आचार्य श्री को काफ़ी सोचना पड़ा कि इनकी प्रकृति के मुताबिक क्या चले, क्योंकि उनके शरीर में छाछ सुटेबल नहीं होती थी, दूध उनको जमता नहीं था, क्योंकि कफ उनको बहुत आता था, शरीर भी उनका कृश और रुग्ण था। ऐसी अवस्था में संलेखना में क्या दिया जाए, इस पर विचार करते करते अन्न की तो कमी करना पड़ती है, फिर बंद करना पड़ता है, पेय पदार्थों में क्या हो जो मुख्य आधार बन सकता है संलेखना का। ऐसा विचार करते करते आचार्य श्री संघ में कई बार चर्चा करते थे कि अब देखो इनको क्या जमता है, कैसे जमता है, देखते हैं, विचार करते हैं। तो विचार चिंतन करते करते अंत में आचार्य श्री ने उनके आहार में अन्न का त्याग तो करा ही दिया था, तो फिर उनके लिए लौकी को उबाल करके उसका उबला हुआ जो पानी रहता है उसको सामान्य करके और नारियल का पानी उसका प्रयोग करके देखा तो वो प्रकृति उनकी जम गई। तो लौकी का पानी, नारियल का पानी और कुछ मुनक्का या थोड़ा सा मुनक्का का पानी, ऐसा आदि आदि कुछ करके थोड़ा सा बदल बदल करके, और ये प्रयोग आचार्य श्री का सक्सेस हो गया, जो उनकी संलेखना में रामबाण सिद्ध हुआ। प्रकृति भी जमती रही और साधना का क्रम भी उनका आगे बढ़ता रहा। अंतिम दिन जबकि उनका समाधि मरण का समय आ गया, तो ऐसा कुछ पहले से मालूम तो होता नहीं, लेकिन थोड़ी आचार्य श्री लक्षणों को देख करके हम लोगों को सतर्क करते रहते थे, और फिर धीरे धीरे 24 घंटे ध्यान रखना, अलग अलग समय पर ड्यूटी बनाना, तो ऐसा करके हम लोग अलग अलग से करते थे। अंतिम दिन आचार्य श्री ने कहा कि अच्छे से ध्यान रखना सभी जन, और संघ आहारचर्या को उठ रहा था, पूरा संघ आहारचर्या को उठ गया। उस दिन हमारी और एलक दया सागर जी की ही ड्यूटी आहारचर्या के समय उनके पास रहने की थी, बाकी पूरा संघ आहार को निकल गया। और ये ड्यूटी तब तक रहेगी जब तक कोई दूसरे आहार करके न आ जाए, वो आएंगे फिर हम लोग आहार को जाएंगे, ऐसा करके दिन रात 24 घंटे रखते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि ड्यूटी पर तो हम थे ही, ऐसा कुछ लगा कि आचार्य श्री को संकेत करना चाहिए, तो आचार्य श्री को आहार से जाने के पहले संकेत किया, आचार्य श्री थोड़ा ऐसा ऐसा, तो आचार्य श्री बोले हाँ दूसरे महाराज जियों को बताओ, वो वहाँ बैठेंगे और आप लोग आहार को निकलो। हम लोग आहार को लगभग समझ लीजिए कि गर्मी के मौसम के अनुसार 11:15 पर हम लोग आहार को निकले होंगे। आहार को निकलना क्या हुआ, मैं आगे निकला तो बाबूलाल जी बंडा वाले ब्रह्मचारी जी का चौका था आश्रम में, वहीं पर हमारा पड़गाहन हो गया। बाबूलाल जी बहुत वृत्ति में और देख रेख में रहते थे, पर चौका भी उनका लग रहा था। और दूसरे नंबर पर दया सागर जी जो आहार को निकले, तो उदासीन आश्रम से निकलते हैं आगे बढ़ के मंदिर से, तो आम के झाड़ रहते हैं, तो किसी पक्षी का पंख उनके ऊपर गिर गया, तो गिर गया पंख, तो वो तो अंतराय करके वापस लौट आए और बोले चलो अब बरणी जी के पास ही बैठेंगे। हमारा आहार चल रहा था, इतने में आचार्य श्री के ख्याल में कोई बात आई होगी। आचार्य श्री अपने कक्ष में विराजमान थे, समाचार गया, आचार्य श्री भी तुरंत ही वरुणी जी के पास पहुंच गए। जैसे ही आचार्य श्री वरुणी जी के पास पहुंचे, कोई आने जाने वाले ब्रह्मचारी को ख्याल में आया कि आचार्य श्री पहुंच गए मतलब, तो उसने दौड़ते दौड़ते समाचार धर्मशाला में आश्रम के सामने दिया, वरुणी जी की तबीयत ठीक नहीं, आचार्य श्री पहुंच गए। तो वो जैसे ही कानों में हम लोगों की आवाज़ आई, बाबूलाल जी तो 24 घंटे रहने वाले मुख्य थे, वो तो उम्र में भी बहुत बड़े थे, तो बोले महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने महाराज जी कहा, हमने कहा कि अब यहीं पर पानी लो, जल्दी जल्दी 2-3 अंजलि पानी लिया, जो आहार हुआ हुआ नहीं हुआ, और जल्दी पंडित जी के साथ ही वापस आ गए। आए तब तक संग भी उपस्थित हो चुका था, और
लगभग समझ लीजिए कि 11:30 से लेकर के 11:45, 11:50 के आसपास आचार्य श्री के संबोधन के साथ, नमोकार की ध्वनि के साथ, संपूर्ण संघ की उपस्थिति में भाग्यशाली पुण्य के उदय वाले ऐसे जिनेंद्र वर्णी क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी की समूचे संघ की उपस्थिति में आचार्य श्री बैठे हैं, संबोधन दे रहे, और बिल्कुल वो चैतन्यता से ऐसे महान उस सौभाग्य के क्षणों में उनकी समाधि संपन्न हुई। और उसके बाद में जानकारी मिलने पर तो सभी लोग आते हैं, फिर अपना और कार्य करते हैं। दोपहर को फिर उनका जो भी कार्य हुआ तो इस तरफ गणेश प्रसाद वर्णी जी का, क्षुल्लक जी का स्मारक बना है, उस तरफ जिनेंद्र वर्णी सिद्धांत सागर जी क्षुल्लक जी का स्मारक बना है। ये आप जब कभी भी आते जाते हैं दिखता होगा तो ये उनके स्मृति अवशेष वहाँ पर हैं। और ऐसा करते हुए आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास आगे बढ़ रहा था। महावीर जयंती भी अच्छे से पहले ही मना ली गई थी। एक बार किसी कार्यक्रम में वहाँ विहार अंचल के राज्यपाल के आने का कोई योग समाज ने बनाया था। आचार्य श्री ने मेरे ख्याल से उस समय किदवई नाम के राज्यपाल थे, और आचार्य श्री का बहुत अच्छा उनको मार्गदर्शन प्रवचन भी मिला था। ग्रीष्म काल संपन्न होते होते विहार करने का मन आचार्य श्री का भले रहा हो, लेकिन विहार हो नहीं पाया। और इसी संलेखना के क्रम में एक संस्मरण विशेष प्रेरक ये बना कि गुरुवर के मन में जब संलेखना चल ही रही थी, प्रारंभिक दिवस थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय साधना का आगे नहीं बढ़ा था, तो आचार्य श्री का मन हुआ ईसरी से ही सम्मेद शिखर की वंदना की जाए, ईसरी से सम्मेद शिखर की वंदना की जाए और वापिस ईसरी ही आ जाए। और वो मेन मुख्य रास्ते जो अपने शिखर जी मधुबन होकर के जाता उससे नहीं, निमिया घाट पहाड़ से पीछे से पहाड़ चढ़ करके वंदना करके वापस आएंगे, ऐसा मन हुआ। तो एक दिन दोपहर का स्वाध्याय जैसे रत्नकंडक शराब का चार का संपन्न हुआ, आचार्य श्री ने संघ को संकेत दिया, बोले वंदना करने के लिए चलना है। संघ तो 5 मिनट में तैयार। आचार्य श्री चले मधुबन होकर के, बोले नहीं मधुबन से नहीं, ये जो मेन रोड है ना, जीटी रोड, उससे पीछे पीछे चल के निमिया घाट चलेंगे। निमिया घाट से, हाँ निमिया घाट, शाम को रात्रि विश्राम निमिया घाट में कर लेंगे, सुबह पहाड़ की वंदना को पीछे से, हाँ पीछे से चलेंगे। वहां से एक जंगली रास्ता है पीछे से, सीधा पारसनाथ टोंक यहां पर निकलता है। तो आचार्य श्री ने निमिया घाट से प्रातःकालीन वेला में वंदना के लिए प्रस्थान किया। पूरा संघ चला, मौसम अच्छा था, गर्मी का तो समय था, ठंडे 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 में, और ये इस तरफ का भाग पड़ता है तो पूरब से धूप का भी कोई काम नहीं था, संघ अच्छे से चढ़ गया और ऐसे ही वंदना प्रारंभ की। लेकिन वंदना करने में कुछ प्रतिकूलता आचार्य श्री को महसूस हुई। चंदा प्रभु टोंक पर पहुंच करके वहां पर गर्मी की वजह से थोड़ा सा बैठना हो गया, भक्ति पाठ करने हो गए। संघ ने भी निवेदन किया, गुरुदेव थोड़ा यहाँ पर बैठ लें, थोड़ा हम लोग पाठ कर लें आदि आदि, तो आचार्य श्री बैठ गए। लेकिन उस तरफ जो ठंडी ठंडी हवा आई, और वो ठंडी ठंडी हवा ने फिर ऐसा रहता ना कि हीट भी कम हो जाए तो फिर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं रहती है, ऐसा कुछ असर दिखाया। संघ आगे बढ़ रहा था, वंदना कर रहे थे, आचार्य श्री को कुछ थकान सी महसूस हुई, फिर भी कोई बात नहीं, आचार्य श्री तो चलते चले। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कुछ प्रतिकूलता और महसूस हुई। जो अनुमान आचार्य श्री का था कि वंदना करके और सामयिक के पहले पहले तक नीचे आ जाएंगे तो सामयिक के बाद आहारचर्या कर लेंगे, उस अनुमान के हिसाब से आचार्य श्री की वापसी नहीं हुई। पहले तो शायद ये भी अनुमान रहा होगा कि आहारचर्या भी को आ सकते हैं समय पर, बाद में सामयिक, लेकिन फिर ये सब अनुमान निकल गए और लगभग स्थिति ये बनी कि फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम जो भी महाराज जी वगैरह, कुछ महाराज आगे निकल गए, कुछ साथ में थे, सभी पहाड़ में जब नीचे की ओर उतर रहे थे निमिया घाट में, तभी
12 बजने का समय हो गया तो आचार्य श्री कहने लगे कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन सामायिक यहीं पर करेंगे। तो कुछ महाराज जी नीचे भी निकल गए होंगे, लेकिन आचार्य श्री और कुछ महाराज जी हम लोग सभी बीच में ही सामायिक को बैठे। सामायिक के बाद आचार्य श्री ने फिर प्रस्थान किया। समय पर निमिया घाट पहुंच करके थोड़ा रुक करके फिर उसके बाद आहारचर्या संपन्न हुई। पश्चात अनुकूलता होने पर सभी उपस्थित बंधुओं के लिए प्रवचन का लाभ भी गुरुवर का मिला और उसके बाद पुनः प्रस्थान ईश्वरी के लिए वापस। मतलब एक अद्भुत और एक कठिन कार्य जो आचार्य श्री के मन में आ गया था कि वंदना पर्वतराज के पीछे भाग से करके पूरा और पुनः वापस आना, वो भी उन्होंने अपना भाव पूरा किया। एक शिखर जी की वंदना आचार्य श्री ने इस तरीके से भी संपन्न की। ईश्वरी में चतुर्मास का योग बन रहा था। विहार करने के भाव आचार्य श्री के रहे भी होंगे, लेकिन संघ में कोई महाराज जी की अनुकूलता न होने के कारण, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता से आचार्य श्री का विहार संभव नहीं हो सका और लगभग ऐसा लगने लगा कि आचार्य श्री रुक सकते हैं। समाज का आग्रह निवेदन तो था ही, लेकिन इन्हीं दिनों में एक और बहुत ही मतलब खुशी की बात हम लोगों को रही। यह एक ऐसा स्वर्ण योग बना कि मल्ली सागर जी मुनि महाराज जो मल्लप्पा जी थे, आचार्य धर्म सागर से दीक्षा लेने के बाद मल्ली सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सदलगा से जिनका निकट का संबंध है, आचार्य श्री का भी परिचय आपको मालूम है। तो मल्ली सागर जी महाराज जी के मन में भी बहुत समय से सम्मेद शिखर की वंदना का भाव रहा और वह यूपी में जहाँ कहीं भी चातुर्मास संपन्न किए हों तो उसके बाद में फिर विहार करते करते हम लोगों को यह समाचार मिला कि मल्ली सागर जी महाराज जी भी सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। जानकारी मिलने पर परिचित ग्रस्त पहुंचे, निवेदन किया, पूछा। महाराज जी ने कहा हाँ, हमारे सम्मेद शिखर जी के भाव हैं और बिहार हमारा बढ़ रहा है। ईसरी होकर के ही रास्ता था। और जब ईसरी होकर के ही रास्ता है और ईसरी में संग विराजमान है, तो जैसे ही उनके आगमन की स्थिति बनी तो हम नए नए एलक काफ़ी उत्साहित थे मल्ली सागर जी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने आचार्य श्री से परमिशन ली कि आचार्य श्री महाराज जी आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग जा कर के और वंदना करें और उनको यहाँ ईश्वरी लाएंगे, ऐसी हम लोगों की भावना है। आचार्य श्री इन सब बातों में तटस्थ रहते हैं, प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं और यदि आगमुक्त है तो कई बार मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाधा तो है नहीं। तो ऐसा करके मौन जैसे रहे, लेकिन मना ही नहीं थी और कोई ऐसा स्पष्ट उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। हम लोग तो इतना ही चाहते थे, हाँ तो कहलवाना नहीं था लेकिन हमारे अपने भाव थे और हम जो नए नए एलक जी वगैरह थे और आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के उनको एक दिन पहले वंदना करने के निमित्त से भी वंदना की और साथ में ईश्वरी लाएंगे ऐसा भाव रहा और अच्छी भव्यता से समाज बंधुओं के साथ में हम लोगों ने। और फिर जब महाराज जी का आगमन हुआ तो संघ के महाराज जी तो अब नगर बस्ती में अपना समाचार ही है, वो तो मूलाचार का ही अपना भाव रहता है। हुआ सभी अच्छी प्रभावना से। वो क्षण भी अद्भुत रहे जब मंदिर की वंदना करने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पहली बार ही ऐसा योग बना होगा कि मल्ली सागर जी स्वयं आचार्य श्री की वंदना करने के लिए आगे बढ़े और जिस तरीके से संघ के मुनिजन अपना समाचार अपने गुरु आचार्य के प्रति करते हैं, उन्होंने भी वैसा ही पूरा समाचार एक आचार्य परमेष्टि को ध्यान में रखते हुए किया। और उस समय का दृश्य और उस समय लोगों की भावनाएं और संघ की भावनाएं अद्भुत रहीं
और ऐसे ये क्षण दुर्लभ होते हैं, देखने वालों को तो दुर्लभ होते ही होते हैं, बल्कि सुनने को मिल जाए तो ये भी बहुत दुर्लभ क्षण माने जाते हैं। इस तरह उनका प्रवास भी ग्रीष्म काल में कुछ दिन का रहा। उन्होंने निवेदन किया कि लक्ष्य हमारा आगे बढ़ने का है, सम्मेद शिखर जी की वंदना करना है। गृहस्थों ने अनुरोध किया, महाराज जी अब वंदना करनी है तो कर ही लेना, लेकिन अभी यहाँ पर आप रुकें, और हम आचार्य से भी निवेदन करेंगे कि महाराज जी कुछ दिन और रुकें। तो समाज बंधुओं ने निवेदन किया तो आचार्य तो सहज, भाई ये तो उनकी अनुकूलता है, उनकी अपनी व्यवस्था है, वो जैसा अनुकूलता महसूस करें, और वंदना के लिए तो क्षेत्र पास में ही है। तो इस तरह से कुछ दिन का प्रवास उनका और हुआ। धर्म चर्चाएं, स्वाध्याय वगैरह सब साथ में चलता रहा। चतुर्मास का वातावरण देख करके और सभी ने अत्यंत आग्रह किया आचार्य को भी, और चूंकि महाराज जी थे तो महाराज जी को भी अत्यंत आग्रह किया कि वंदना तो आपकी हो ही जाएगी जब यहाँ तक आ गए हो। आचार्य के चतुर्मास का यहाँ योग बनता है तो आपका भी चतुर्मास हो। और ऐसे सभी भाव को देख करके कुछ स्वाध्याय करने के निमित्त, कुछ अपने जीवन में आगे संलेखना लेनी है तो उसके हिसाब से अनुभव आदि आदि के निमित्त समाज का अत्यंत आग्रह देख करके उन्होंने भी अपने चतुर्मास का मन बनाया। और आचार्य तो तटस्थ रहे, ठीक है, यदि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सब अनुकूलताएं तो होना ही चाहिए। और उन्होंने आचार्य को एक दिन निवेदन किया, मल्ली सागर जी ने, कि मैं सम्मेद शिखर में जाकर के वंदना करूंगा, और सिंह निष्क्रीडित जैसा व्रत जो है संलेखना का वो भी करने का भाव है। वो कुछ पहले पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो ऐसा करने का भाव उन्होंने प्रकट किया, मैं ऐसा करूंगा। तो आचार्य हंसने लगे, बोले भावना अच्छी है लेकिन ये साधना पद्धति एकदम नहीं होती है, और इस काल में तो उतनी बड़ी वो साधना संभव जैसी नहीं लगती है, फिर भी भाव तो बनाना पड़ता है। और यदि आपको आगे किसी भी रूप में संलेखना करने का भाव है तो आपका शरीर बहुत अभी स्थूल है, उसे आपको कृश करना पड़ेगा, शरीर का संशोधन होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप साधना का क्रम आगे बढ़ाएं। उन्होंने पूछा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आचार्य ने कहा कि उपवास वगैरह करके या बाकी कुछ ऐसे ऐसे करके इसको क्रमशः धीरे धीरे ही किया जा सकता है। तो उन्होंने इस भावना से संलेखना को लक्ष्य में रख करके आचार्य से चारित्र शुद्धि के 1234 उपवासों का संकल्प लिया। चारित्र शुद्धि व्रत का संकल्प आचार्य से उन्होंने ईसरी में लिया। 1234 उपवास क्रम सा करेंगे, और वो करते थे। चतुर्मास भी स्थापित हो गया। अष्टपाहुड़ ग्रंथ का टीका के साथ आचार्य ने स्वाध्याय प्रारंभ कराया, और हम लोगों को भी गुरुवर का लाभ तो मिल ही रहा था, लेकिन नए महाराज और बड़े महाराज और उम्र के पुराने महाराज का लाभ भी, बाकी तो सबके लिए ठीक है, लेकिन हम नए नए महाराजों को बहुत उत्सुकता रहती थी कि महाराज जी से कुछ पूछें, उनके कुछ अनुभव निकालें। तो ऐसे तो सभी के सामने बात हो नहीं पाती थी, क्योंकि आचार्य श्री और समय सागर, योग सागर जी, नियम सागर जी वगैरह के सामने तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। लेकिन जब भी मौका मिलता, तो जैसे दादाजी महाराज होते ना, तो हम लोग चले जाते, तो वो लोग भी हम लोगों के सिर पर हाथ फेरते रहते, कितने छोटे छोटे महाराज हैं विद्यासागर जी के, कितने छोटे छोटे, ऐसा पूछते क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, कितने बरस हो गए। और हम लोगों को भी अच्छी बैयवृत्ति करते करते, और महाराज जी आचार्य जी क्या करते थे, महाराज जी क्या करते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ी बात बताएं। आने जाने में ऐसी आहट आ जाए कि आचार्य जी निकल रहे हैं, चुप हो जाओ, हल्ला मत करो, ऐसा करके बहुत प्रसन्नता से एक बार ऐसे ही बैठे बैठे बात करने लगे, तुम लोगों का शरीर क्या है, तुम लोगों का शरीर क्या है। हम लोग किसानी किए हुए हैं, हम लोगों का बलिष्ठ शरीर है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हम लोगों की खुराक भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा वैसा करते हुए
हम लोगों ने कहा हम लोग तो सब पढ़ते लिखते ऐसे ऐसे। अरे बोले अच्छा आप लोग ऐसे, हम लोग ऐसा ऐसा। तो ऐसा सुनाते सुनाते कहते बोले सुनो, जितना तुम लोगों ने घर में रह करके पानी नहीं पिया है, घर में उतना मैं दूध पी करके आया हूं। इसलिए तो 2-3 उपवास यूं ही कर सकता हूं, ऐसा कहते 2-3 उपवास यूं ही कर सकता हूं। और कर भी लेते थे। हम लोगों को देख करके तुम लोगों ने घर में रह के जितना पानी नहीं पिया होगा ऐसा कहते, तो उस समय दूध पी करके आया हूं। उसका शरीर है, तभी तो 2-2 3-3 उपवास कर सकता हूं। तुम लोग आज का भोजन आज, कल फिर देखना है ऐसा करके। तो इस तरह से हास्य परिहास में भी बहुत सारे संदर्भ सुनाते थे, हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती थी। और बात भी सही है, जिसने लंबी उम्र बिताई हो, बहुत जिम्मेदारी जवाबदारी के काम किए हों, उनका शरीर ढला हुआ रहता है, और फिर वो ढला हुआ शरीर उनकी तपस्या में सहायक भी बनता है। आज का समय हीन संगनन का है, और फिर उतनी चर्या और उम्र भी उतनी नहीं निकलती है। अब हायर सेकेंडरी और थोड़े से कॉलेज के 2-3 बरस निकालने वाले महाराज माता जी, अब क्या कितना समय उनका निकला होगा। फिर भी आचार्य की कृपा से गुरुवर का जो संग तैयार हुआ है, शरीर तो शरीर की जगह होता है, लेकिन स्वाध्याय और साधना में आज सारे देश में बेजोड़ बना हुआ है, और यही उसका अपने आप में महत्व है। ऐसा करते हुए स्थापना के बाद साहुन का महीना निकल गया। वहाँ पर भी आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के साथ श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन, जैसे आप सबने रक्षा के सूत्र बांध बांध करके, जो निर्बंध हैं किसी से नहीं बनते, उनकी पिच्छी को भी बांध बांध करके अपनी भावना यहाँ पर इस चतुर्मास में व्यक्त कर दी है। ठीक है, गृहस्थ कम से कम इतना भाव तो रखता है कि दुनिया के सारे कार्यों में तो लगे हैं, लेकिन सबके बीच देव सास और गुरु का बंधन स्वीकार करते रहें। इसी भाव से तो मंदिर में राखी बांधता है, इसी भाव से गुरु महाराज माता जी कोई मिल जाए तो संयम के उपकरण का महत्व समझ करके आप तो जीवन पर्यंत के लिए संयम से बंधे हो। हम भी चाहते हैं कि संयम से बंधें, और जब तक संयम से नहीं बंध पा रहे तो संयमियों से बंधे रहें। इस भावना से भी कुछ थोड़ा सा कच्चा पक्का धागा बांध करके चले जाते हैं। उनको मालूम भी है कि बांधते देरी नहीं कि यहाँ से कहीं हुई है कि ये खुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खुलना शुरू हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी भावना का बंधन तो एक बांध करके ही आने का उसका भाव रहता है, और यह भी उसके लिए परमार्थ का एक बहुत बड़ा लाभ है। रक्षाबंधन का पर्व भी वहाँ पर इसी रूप में मनाया गया। जैसे ही सावन समाप्त हुआ, भाद्रपद की तैयारियां प्रारंभ करती ही है समाज, और वहाँ पर आचार्य के सानिध्य में बहुत अच्छे से पर्वराज पर्यूषण 10 लक्षणों में सारे देश के लोग जो हर वर्ष आते हैं, चौके का लाभ लेने के भाव से, स्वाध्याय का लाभ लेने के भाव से, धर्म प्रभावना में सम्मिलित होने के भाव से सभी की उपस्थिति वहाँ पर हुई। और उसी पर्यूषण की संपन्नता के बाद पहले तो लोग आते गए ईसरी में सब रुकते गए, वंदना बाद में करेंगे, वंदना बाद में, अभी चतुर्मास में पर्यूषण ऐसा वैसा। और पूर्णिमा करके जैसे ही निकले और पहाड़ पर जाने की तैयारी 1-2 दिन में कर रहे होंगे कि समाचार 1-2 दिन बाद ही पहुंच गया कि ईसरी में तो मुनि दीक्षाएं हो रही। आचार्य ने अलग अलग करके एलकों के लिए बुलाया, सभी से बातचीत की। किससे क्या बातचीत की ये किसी ने किसी को बताया नहीं। आचार्य उनकी बातचीत को यही कह के करते हैं कि चर्चा हुई है और इसको अपने पास तक ही रखो, ऐसा करके। तो सभी को बुलाया, सभी से बात की, मुझे भी बुलाया, मुझसे भी बात की, और जो पूछताछ कर सकते हैं, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अनुकूलता है, आगे बढ़ने का भाव है क्या, आगे बढ़ने का भाव है क्या,
तो वहाँ मना कौन करेगा वो तो पहले ही से निवेदन रहते हैं। और आचार्य श्री इसी मायने में भाव समझ करके रखते हैं कि निवेदन है तो वो अपना ख्याल करते हैं, लेकिन औपचारिकता रूप में तो शिष्य तो चाहता है गुरु की कृपा और आदेश हो, गुरु भी चाहता है कि जो सोचा शिष्य समर्पित भाव से स्वीकार करे, लेकिन फिर भी पूछताछ की शास्त्रोक्त औपचारिकता होती है। आचार्य ने शाम को मेरे को बुलाया और पूछा कि अनुकूलताएं सब हैं, हाँ साधना अच्छी चल रही है। आचार्य आपके साथ तो रहते हैं, और एलक अवस्था में सोना बैठना उठना जंगल जाना आना अलग से कुछ था ही नहीं। आचार्य ने कमंडल उठाया, अपन ने कमंडल उठा लिया। आचार्य वापस आके बैठे स्वाध्याय में, अपन अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। आचार्य आहार को निकल गए, अपन भी निकल गए। आचार्य जहां सामयिक करेंगे दोपहर की, वहीं पर जाके अपन को सामयिक करना। आचार्य जहां विश्राम करेंगे, नीचे विश्राम करेंगे तो नीचे अपन, आचार्य छत पर विश्राम करेंगे तो छत पर, उसके आगे पीछे का कोई काम ही नहीं। मतलब 24 घंटे गुरुवर के छाया में रहना है, ऐसा भाव था और ऐसा लाभ लिया भी। और हमारे साथ और भी सभी महाराज जी भी इसी भावना में थे, सभी लोगों ने लाभ लिया। हम 3-4 अहिलक जी तो आचार्य के पास ही विश्राम करते थे। दोपहर की सामयिक लगभग सभी एलकों ने आचार्य के सानिध्य में की। 2 पुराने एलक जी, परम सागर जी, भाव सागर जी, और हम 7 नए, 9 एलकों ने मध्याह्न की सामयिक ग्रीष्म काल की आचार्य के सानिध्य में ही ईसरी में ऊपरी भाग जो आचार्य के बैठने का कक्ष है वहाँ पर की। और लगभग मतलब आचार्य श्री के सानिध्य में एलकों ने सामयिक की, लेकिन खड़े होकर के मुनि अवस्था में ही सामयिक हम लोग करते थे। और ये आचार्य श्री के ही बिल्कुल पास और उनके साथ ही सामयिक करते थे। ये क्रम पूरा हम लोगों का गर्मी का चलता था। रात्रि विश्राम भी आचार्य के पास ही करते थे। जिनेंद्र वर्णी के समय तो और ज़्यादा ही निकटता में उनको रख करके हम लोग रहते थे। ये ग्रीष्म काल का संबंध चला। एक बड़ा ऐसा प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया ग्रीष्म काल का। एक व्यक्ति सुबह सुबह बहुत जोर से रोते रोते आचार्य की ओर बढ़ रहा था। ख्याल में आ गया कोई व्यक्ति बहुत जोर से रोते हुए आ रहा। आचार्य सामयिक करके पाठ करके आवृत कर ही रहे थे। सुबह सुबह गर्मी का समय था, छत पर थे, हम लोग वहीं पर थे। खड़े होकर देखा आचार्य इशारे से, आचार्य कोई आदमी आ रहा है, ऐसा आवाज कर रहा, रो रहा है। आवृत पूरी हुई, आकर के आचार्य के पैर पकड़े, जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव गुरुदेव बहुत विकल्प हो रहा है। क्या बात है, क्यों विकल्प हो रहा है? रात भर से नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? मैं सो रहा था आचार्य रात में, और सपने में किसी ने आकर के मुझसे कहा तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब से ये ख्याल में आया है तभी से नींद खुली और तभी से रोना आ रहा है। नींद आई नहीं, ऐसा लग रहा कब आचार्य के पास जाऊं, कब जा करके पूछूं, आचार्य बताओ मैं अभव्य हूं क्या? इतना धर्म लाभ ले रहा हूं, इतने वर्षों से तुम्हारे पीछे लगा हूं, सपने में आकर के किसी ने मुझसे कह दिया तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव आप ही समाधान करो, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? अब आचार्य क्या बताएं, ये भव्य अभव्य की पहचान का विषय तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही जान सकते। अब वो कह आचार्य आप ही बताओ, आचार्य क्या उत्तर दें? लेकिन आचार्य ने बहुत सही और सटीक उत्तर दिया। आचार्य बोले तुमको ये सुनकर के विकल्प आया ना कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और ऐसा सुनकर के तुमको दुख हो रहा है, तो जिसको ऐसा सुनकर कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, वो निश्चित मान करके चलो भव्य ही होगा। अभव्य को ऐसा सुनकर के रोना नहीं आता है। भव्य प्राणी ही इस सब में हमारा कल्याण नहीं होगा, सबका हो जाएगा, हम अकेले बचे रहेंगे, हमारा नहीं होगा, ऐसा सुनकर के जिसको दुख हो रहा है, ये लक्षण एक तरह से भव्य का ही है। आप शांति रखो, भव्य ही हो, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता है। ऐसा करके आचार्य ने समाधान दिया। ऐसे प्रेरक प्रसंग अनेक गुरुवर के साथ में समय समय पर हम सभी को देखने के लिए मिलते रहे, और ऐसा करते हुए बड़ी धर्म प्रभावना के साथ दीक्षाएं भी संपन्न हुई, चातुर्मास भी संपन्न हुआ। और अब संघ में आचार्य श्री सहित समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, ओम सागर, चेतन सागर जी, ओम सागर जी,
क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर, संयम सागर जी के साथ 5 नाम और मिले, जो 3 नाम पुराने थे, लेकिन वरिष्ठ संघ के हमारे से पहले के दीक्षित एलक जी थे, उनके भी नामों में परिवर्तन किया गया। और जहाँ परम सागर और भाव सागर जी नाम था, तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ दीक्षा में संघ में रहने वाले एलकों में एलक परम सागर जी महाराज जी को मुनि दीक्षा के क्रम में मुनि सुधा सागर जी नाम प्रदान किया गया। मेरा नाम तो वही रहा, स्वभाव सागर जी का भी नाम वही रहा, समाधि सागर जी का भी नाम वही रहा। अंत में जो भाव सागर जी ऐलक जी थे, उनका नाम सरल सागर जी नाम रखा गया। और इस तरह 5 मुनि महाराज जी संघ में और इस तरह से सम्मिलित हुए थे ही पहले से, और ऐसा करके गुरुवर का संघ इस रूप में बढ़ा। चातुर्मास अच्छे से संपन्न हुआ, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। चातुर्मास संपन्न करके आचार्य श्री के मन में भाव कुछ रहे, और बहुत वर्षों से कलकत्ता की समाज आचार्य श्री को निवेदन कर रही थी कि आप बिहार में पधारें, सम्य शेखर जी की वंदना करें। कलकत्ता वालों को तो लाभ ही नहीं मिलता है, हम लोग ऐसे महानगर में हैं जहाँ मुनियों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, मुश्किल से निकल निकल करके हम लोग आते हैं, और वर्षों से वो लोग लाभ लेते रहते थे। उस वर्ष आचार्य श्री का मन चतुर्मास के बाद में कलकत्ता की ओर विहार करने का बन गया। कलकत्ते में कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, और पारसनाथ भगवान की सवारी के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है। तिथि आगे पीछे भी हो सकती है, तिथि मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन शायद कार्तिक पूर्णिमा ही जैसा कुछ कहा जाता है, तो हाँ कार्तिक पूर्णिमा का ही। तो इस तरीके से वहाँ का आयोजन बहुत बड़ा था, आचार्य श्री के ख्याल में था, लोगों के द्वारा चर्चा हुई होगी। आचार्य श्री ने विहार किया। दीपावली के 2-3 दिन बाद जो तीज आती है, कार्तिक बदी अमावस संपन्न हो गई, दीपावली हो गई, लाड़ू चढ़ गए, निष्ठापन हो गया, सब फ्री हो गए। अमावस के बाद एकम दोष और तीज। तीज की तारीख में, तिथि में आचार्य श्री ने दोपहर को विहार किया। ईसरी से कलकत्ता कितना है? लगभग 350 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर से कम नहीं, 350 किलोमीटर है लगभग मेरे ख्याल से। 300 तो पक्का मान के चलो। तीज के दोपहर को विहार हुआ, और 13 के सुबह सुबह कलकत्ता महानगर के बड़े बाजार के दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री का प्रवेश हो गया। 300 किलोमीटर की ये यात्रा, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए, कि यात्रा 10 दिन में आचार्य श्री ने संपन्न की। और हम लोगों की स्थिति भी उस समय सभी संघ की एक जैसी ही थी। आचार्य श्री 20 किलोमीटर तो 20, 25 तो 25 और 10 तो 10। संघ पूरा साथ में ही चलता था। बिहार के क्रम में आगे पीछे सड़क को लेकर के भले हो जाए, लेकिन शाम पहुंचते पहुंचते एक साथ ही हो जाते थे। जैसे ही कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया, समाचार कलकत्ता की समाज को मिला तो चिंतित हो गए। और पहले दिन ही रात्रि का विश्राम जहां पर हुआ, सुबह सुबह समाज के प्रतिनिधि जो कल्याणमल जी झांझरी, संपत जी छावड़ा, हिम्मत सिंह जी कोठारी आदि जो आचार्य श्री के पास आते रहते थे, और भी कस्तूरचंद जी कासलीवाल वगैरह सभी बंधु जो वर्षों से आचार्य श्री के पीछे लगे रहते थे, कैलाश चंद जी सीए, ये सब भी आ गए सुबह सुबह। आचार्य श्री ने जैसी भक्ति स्तुति की, आचार्य वंदना करके जैसे ही उठने को हुए, तो सभी ने आकर के श्रीफल चढ़ाए, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। तो आचार्य श्री ने हंस करके कहा
कि हाँ अब श्रीफल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अब तो मैं स्वयं आ ही रहा हूं। तो जो सुनकर के प्रसन्नता होना चाहिए, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। तो आचार्य ने जरा यूं पूछ लिया, क्यों, अब तो आ ही रहे हैं ना कलकत्ता। तो चुप रह गए। आचार्य को लगा क्या बात है भाई। तो जरा संकोच में कल्याणमल जी थोड़े हंसते हुए बोले, आचार्य ये श्रीफल आने के लिए नहीं चढ़ा रहे हैं, आप कलकत्ता ना पधारे इसलिए चढ़ा रहे हैं। है ऐसा क्या? नहीं नहीं आचार्य आप पधारें ये तो भावना है, लेकिन एक चिंता हो रही है। इतना बड़ा संघ है, बंगाल का वातावरण है, बिहार कम ही होते हैं, हो ही नहीं पाते हैं। एक दो बार हुई हैं तो असुविधाएं भी हुई हैं। भावना तो बहुत तीव्र है कि आपका आगमन हो, लेकिन समाज को चिंता हो रही है कि संघ कैसे आएगा और क्या करेंगे हम लोग। तो इस मायने में थोड़ा आप कोई और विचार करें तो देखें, और नहीं है तो जो आपका आशीर्वाद है वो तो है ही, लेकिन थोड़ी चिंता हम लोगों को है। ऐसी उन्होंने बहुत सीक्रेट धीरे से बात की। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो सब ठीक हो जाएगा, मन बना लिया है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अब गुरुदेव ने कह दिया है तो अंदर चिंता हो भी तो ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ अब तो फ्री हो गए, निश्चिंत हो गए, गुरु ने कह दिया। अब वहां पर उनको लगा कि प्रबंध कैसे करेंगे। तो ईसरी चातुर्मास में, चतुर्मास कमेटी में काफी लोग सक्रिय रहे। हजारीबाग से स्वरूप चंद जी सोगानी, रांची से राय बहादुर हरक चंद जी का बड़ा नाम था, और झुमरी तलैया से मानमल जी झांझरी, ईसरी से स्वयं निर्मल जी आदि आदि का बड़ा योगदान कमेटी के रूप में था। वो सभी लोग सक्रिय थे। हरक चंद जी रांची वाले, रायसेठ जी स्वयं चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष थे। जैसे ही मालूम चला कि आचार्य का विहार है और आचार्य विहार करेंगी ही, तो इन्होंने एक मीटिंग की और बोले अब देखो आचार्य का संघ विहार करेगा, अपन को जो भाव प्रकट करना था कर दिया, लेकिन अब अपन को प्रबंध में जुटना चाहिए और सावधानी से प्रभावना के साथ विहार कराना चाहिए। उपाय निकाला गया। उपाय ये निकला कि हरक चंद जी जो राय बहादुर साहब थे रांची वाले, उनके समधी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सरकार में गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी थे। प्रकाश चंद जी सेठी गृह मंत्री थे। तो उन्होंने कहा अब ऐसा ही करेंगे अपन कि अपन सेठी जी को सूचित करेंगे कि हमारे संघ का विहार हो रहा है, और जितने दिन कलकत्ता की ओर विहार होता बंगाल में आचार्य रहते हैं, उतने दिन की पूरी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी रहेगी। ऐसा करके कमेटी वालों ने उनको फोन किया, और स्वयं गृह मंत्री प्रकाश चंद जी सेठी आचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, परिचित थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने मेरे को भी कुछ सेवा करने का अवसर दिया, और आप निश्चिंत रहो, ये जवाबदारी हमारी है और इस हिसाब से पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने अपने जो भी संकेत देना थे दिए, और अगले ही दिन जो हम लोगों का एक आध दिन छोड़ करके बिहार हुआ, तो बिहार में दिखाओ ये कौन कौन आ गए, कहां से गाड़ियों पर गाड़ियां, ये और वो, कुछ पता नहीं। जो बिहार करा रहे थे कमेटी वाले, उनसे पूछा तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि आचार्य श्री को संघ को नहीं बताना कि ये क्यों कहां से क्या हुआ, ये बताना ही नहीं, ये तो अपना इंतजाम है। अगले दिन आचार्य श्री ने देखा तो भाई ये क्या मामला है, इसकी क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं आचार्य श्री आपके पास तो कुछ नहीं है, हम लोग गाड़ी वाले हैं, हम लोगों के पास माल पानी रहता है, हम लोग आपके साथ बिहार करते हैं तो सुरक्षा तो हमारी होना ना। आपके पास तो कुछ नहीं, आपका क्या जाएगा, बाकी हम लोग हैं गाड़ी वाले हैं, माल पानी लेकर के चलते हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए तो इंतजाम होना। आचार्य श्री समझ तो गए लेकिन कुछ बोले नहीं। बोले नहीं नहीं इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। बोले गुरुदेव बंगाल है और हम लोग अपना देखो, वो अपना करें हम अपना करें, बंधन कहीं नहीं, पूरी स्वतंत्रता, लेकिन सिक्योरिटी केंद्र की थी, गृह मंत्रालय से थी, तो बड़े रूप में थी। और फिर उनको ऐसा लगा होगा,
चलो चलने दो। पर संघ स्वतंत्र था विहार करने में। बस एक ही जगह बंधन महसूस होता था कि जैसे हम लोग अपने फ्री उसमें रोड है, गाड़ी वाहन आ रहे, दो दो करके आराम आराम से ऐसा करें तो लंबा होता था। और फिर स्पीड में एक साथ तो चलते नहीं, कोई आगे पीछे, तो आगे पीछे यदि जरा हो गए तो वो जो साथ में रहते थे वो बस बाबा जी थोड़ा साथ में, बाबा जी थोड़ा साथ में, यही विकल्प आता, बाकी कोई विकल्प नहीं। उनको असुविधा नहीं, पर उनको बाबा जी थोड़ा बाबा जी थोड़ा। अब बाबा जी अपने हिसाब से चलेंगी, तुम्हारे हिसाब से चलें। फिर भी बिहार बहुत अच्छा हुआ। 10 दिन का बिहार एकदम बहुत अच्छे से प्रभावना के साथ हुआ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। रास्ते तो अशुद्ध थे, ऐसे मतलब बिहार करने जैसे नहीं। महानगर में प्रवेश के समय जो देखने में आजू बाजू सड़कों पर आता था वो तो इतनी बुरी स्थिति का था कि क्या करें। हावड़ा ब्रिज कभी बंद नहीं होता है, लेकिन संघ का जैसे ही प्रवेश था तो उस समय लगभग 20-25 मिनट को बंद करना पड़ा, क्योंकि आचार्य की जिज्ञासा था कि थोड़ा सब जानकारी लें, क्योंकि बिना पिलर के नदी पर वो खड़ा हुआ है। क्या टेक्निक रही होगी उस समय की, कितना हजारों ट्रकों का लोड भी झेल करके और बिना पिलर के वो आज तक टिका है। इंजीनियर वगैरह आए थे और आचार्य की जिज्ञासा थी, संघ की जिज्ञासा थी, तो 5-10 मिनट उसमें देखने पूछताछ करने में लगे। लेकिन दोनों तरफ लगभग 20 मिनट हावड़ा ब्रिज पूरा बंद रहा। पहली बार ऐसा रहा कि हावड़ा ब्रिज को इतने समय तक के लिए बंद, अन्यथा कभी उसको रोकते नहीं, आता जाता सब खुला रहता है। प्रवेश हुआ। बाली में रात में रुके थे। महानगर कलकत्ता में प्रवेश करने के पहले हुबली नदी का किनारा पड़ता है। इतने मच्छर थे मंदिर के पास में जहाँ रुके थे, शरीर पर यूं बैठ गए, यूं बैठ गए। सारी रात मच्छरों में निकली। मैं तो लग जी था, तो मैंने तो एक आधी माला फेर करके जो देखा कि आचार्य के, तो मैंने तो सामायिक ही नहीं की, बस आचार्य के पीठ पर से ये हटाते रहे मच्छरों को, और एक आध महाराज जी को और बुला लिया। ऐसा करते रहे, ऐसा करते रहे। सुबह सुबह आचार्य जी कहते हैं कि क्या करते रहे, सामायिक का ध्यान नहीं रखते? तो हमने कहा गुरुदेव हमारी सामायिक वही थी, आपकी सामायिक इतनी उत्कृष्ट हो रही थी कि मेरा सामायिक में मन ही नहीं लगा, तो मैं अपना भी कर रहा था और आपका भी करता। गुरुदेव धर्म ध्यान ही था, हाँ सामायिक का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कह करके। और ठीक है रखेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आचार्य श्री ऐसे बैठे, हम और महाराज तो पीछे ऐसी वैसी करके, क्या होगा, कैसे सामायिक और कैसे रात, तो करते ही रहे। इतने मच्छरों में रात व्यतीत की। सुबह वहां से बिहार किया। आचार्य हंसते बोले हुए, महानगर की शुरुआत हो गई है। क्या कहने लगे? महानगर की शुरुआत हो गई है। मतलब अब समझ लो आप महानगर कैसे होते हैं। गंदा कचरा वचरा, नदी का किनारा, घास फूस, सफाइयाँ होती नहीं है। छोटा सा मंदिर बना था, वंदना कर ली, रात रुके, सुबह प्रवेश हुआ। बड़े बाजार में प्रवेश करके आचार्य का प्रवचन हुआ, आहारचर्या हुई। कल्याणमल जी झांझरी को आहारचर्या कराने का गुरुवर का सौभाग्य मिला। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर को चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया और दोपहर को ही बेलगछिया जाने का मन हुआ। तो बेलगछिया के जाने के लिए तो फिर अब ऐसे थोड़ी बिहार कर सकते हैं, वहाँ तो पहले से ही सूचनाएं देना पड़ती हैं, कितने बजे निकलेंगे, किस रोड से निकलेंगे, कब तक पहुँचेंगे, तब वो जाकर के पूरा रोड उनके लिए आरक्षित उस व्यवस्था के तहत होता है। तो ऐसा वैसा करके लोगों ने तो कहा कि आचार्य श्री आप यहीं रुकें, और ऐसा वैसा। आचार्य श्री बोले महानगर की शुरुआत हो गई है और आज का लाभ आपको मिला। यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है, बेलगछिया क्षेत्र है, वहाँ पर रुकेंगे। बेलगछिया पहुँच करके 8 दिन रुके। वहाँ पर बड़ी धर्म प्रभावना के कार्यक्रम संपन्न हुए। बंगाल के राज्यपाल उस समय अनंत कुमार शर्मा ऐसा कुछ नाम थे, वो आए। आचार्य श्री के लिए उन्होंने बहुत निवेदन किया, अपने भाव रखे। आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। बहुत बड़ा पार्श्वनाथ का जुलूस जो निकलता है उसका सभी धर्म प्रभावना के साथ लाभ हुआ। जिस समय आचार्य श्री शहर में इस रथोत्सव के निमित्त से प्रवेश कर रहे थे, विहार हो रहा था, उस समय पत्रकारों ने जो अपनी मतलब जो प्रतिक्रियाएं लिखी
उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जैनेतर अखबारों में आई और उन्होंने आचर्षि के बारे में लिखा कि जब मुनियों का संघ बहुत बड़े समारोह के साथ बेलगछिया की ओर आगे बढ़ रहा था तो देखने में ये आया कि सारा शहर उनकी तरफ देख रहा था और वह किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। ये जो इंग्लिश के अखबारों में और बाकी बंगाली में इसमें उसमें जो ऐसी प्रतिक्रियाएं उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखी कि जिस समय संघ इस तरह से शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहा था और ये जो जुलूस एक बहुत बड़ा निकल रहा था, उस समय सारा शहर उनको तो देख रहा था लेकिन वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। एक दिगंबर मुनि के स्वरूप और शांत अपनी चर्या का बहुत बड़ा उदाहरण उस समय सभी लोगों ने पकड़ा। बड़ी प्रभावना के साथ बेलगछिया 8 दिन रहे और बेलगछिया से भी विहार हुआ। 500 किलोमीटर उदयगिरी खंडगिरी का विहार हुआ। 500 किलोमीटर है वहाँ से उदयगिरी खंडगिरी। राजेंद्र जैन बंगाल का कलकत्ता का प्रसिद्ध गायक था, उसने भजनों की कैसेट बहुत अच्छी मुक्ति पथ की राही के नाम से बनाई, उसका विमोचन कराया गया आदि आदि। और 500 किलोमीटर का विहार किया उदयगिरी खंडगिरी। उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध क्षेत्र मानी जाती है। सम्राट एल खारवेल कलिंग नरेश की वो राजधानी मानी जाती है। 8 दिन उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में रहे, गुफाओं में रहे, दिन भर ऊपर पहाड़ियों पर सामयिक करते थे। रात्रि को सभी लोग मंदिर की धर्मशाला में आते थे। बड़ी बड़ी गुफाएं जो राजा के संरक्षण में बनी, रानी ने धर्मनिष्ठ होने के कारण बनवाई थी, तो उन सब का एक अनुभव किया कैसे कैसे मुनि तपस्या करते होंगे। 8 दिन वहाँ पर रुके और आचर्षि ने पुनः वहाँ से विहार किया। 500 किलोमीटर का विहार फिर हुआ जो आकर के मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है उसको टच करने वाला हुआ। शेष विशेष चर्चा आगे सुनाएंगे और कल समापन का दिन है। कल समापन इस रूप में सुना करके करना ही है। 10 दिनी संत शिरोमणि प्रवचन माला का कल विराम होगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की एक का स्वर कर लें।